जान ही चुके हैं कि इसका क्या वेटेज है, क्या कैरियर ऑप्शन है। जो बच्चे भी आज 11th का फ्रेश बैच हुआ उन्हें मैंने बताया है कि इसमें क्या क्या कैरियर ऑप्शन हैं, आप इन्हें पढ़ के क्या क्या कर सकते हैं, लाइफ में इसका क्या वैल्यू है, क्या रिस्पॉन्स है और इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हर एक चीज़ का एक टारगेट होता है, गोल हिट करना पड़ता है, उस गोल के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तरीका होता है, चरणबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको हम अपने गोल तक लेके जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी, बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट हो गया। आजकल का जो कैरियर ऑप्शन है उसमें मेडिकल अभी भी सबसे टॉप पे है, बूम सब्जेक्ट है और इसको जो सेकेंड गॉड का दर्जा दिया जाता है, डॉक्टर्स को सेकेंड गॉड का दर्जा दिया जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि गॉड बनने के लिए आपको एफर्ट भी उस तरीके से करना पड़ता है और उसका बहुत ही मेजर कंपोनेंट, लगभग हाफ कंपोनेंट, ऑलमोस्ट हाफ कंपोनेंट है बायोलॉजी। क्योंकि अगर आपको पता हो मेडिकल पास करने के लिए नीट की एग्जाम होती है जिसका वेटेज 180 क्वेश्चन का है और उस 180 में 90 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस 90 क्वेश्चंस को कवर जब तक नहीं कर पाते हैं, मेजर पोर्शन पे कवर नहीं कर पाते हैं, तो आपका बायोलॉजी के थ्रू या फिर मेडिकल में सिलेक्शन हो पाना टफ हो जाता है। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे यहाँ जहाँ तक बात है कि हम लोग छोटे छोटे बैचेज को इसलिए करते हैं कि हमारे यहाँ से बच्चों का पर्सनल इंटरेक्शन हो सके, हम बच्चों से पूछ सकें वो क्या पढ़ रहे हैं, उनका क्या वास्तु स्थिति है। पहले मेरा यहाँ बड़ा हॉल हुआ करता था, जैसे कुछ पुराने बच्चे जान रहे हैं, वहाँ पे मैं एक साथ बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकता था लेकिन मैं सबसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता था। मैंने इस कारण से क्लासरूम को थोड़ा छोटा किया, कॉम्पैक्ट किया कि यहाँ से मैक्सिमम 30 से 35 बच्चे का सीट लिमिट है और ऐसा ही बैच अगर छोटा छोटा रहे, 3 रहे, 4 रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी परेशानी भले बढ़ जाए लेकिन बच्चों के लिए सहूलियत है, रिजल्ट के पर्पज़ से बहुत ही फायदेमंद चीज़ है और इसमें हम बच्चों से रेगुलर कांटेक्ट कर पाते हैं, उनका टेस्ट का क्या सिलेबस है, टेस्ट कैसा वो दे पाते हैं, टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसा है। जनरली जो आपको पता होगा कि चैप्टर वाइज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट अब 50% हो गया है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है तब आप ऑब्जेक्टिव को पढ़िए। टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट को देते रहना चाहिए। आप जहाँ भी कहीं पढ़ते हैं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, वहाँ भी ये बहुत मेजर कंपोनेंट है कि आप उसको ऑब्जेक्टिव प्रोस्पेक्ट्स को लेकर साथ चलें। थ्योरेटिकली में क्या है कि जो बिहार बोर्ड्स के बच्चे होते हैं उनका इंग्लिश थोड़ा वीक होता है, उन्हें थोड़ा राइटिंग सेक्शन पर भी ध्यान देना होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बोर्ड में जब अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो आपके पेरेंट्स पॉजिटिव हो जाते हैं आपके खर्च के प्रति, आपके बाहर पढ़ाई लिखाई के प्रति या आपके पॉजिटिव माहौल के प्रति। वो आपसे उम्मीद देखने लगते हैं, आपके सपना देखने लगते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़े लिखें, अच्छे नागरिक बने, डॉक्टर बने, समाज कल्याण करें, घर परिवार के साथ साथ शिक्षक का, अपने सीनियर्स का नाम रोशन करें। न्यूज़ चैनल के बारे में आप जानते हो गया, हम लोग दरभंगा के बेहतर रिजल्ट के लिए और छात्रों के अवेयरनेस जागरूकता के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जो कि मीडिया का ये काम नहीं है। मीडिया का काम है कहीं घटना घट गई, कहीं मारपीट हो गया, कहीं मर्डर हो गया, कहीं सड़क जाम हो गया, कहीं छेड़खानी हो गई या कोई भी घटना घटा तो हम लोग उसको खबर डालेंगे। यही आप मीडिया कंसेप्ट ये है ना क्या? लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि मीडिया कहीं हो सकता है कहीं कोचिंग में हमसे मुलाकात हुई होगी, कहीं हम लोग गए होंगे, कई जगह जाते हैं लोग। देखिए आपके कंधों पर जिम्मेवारी है, उसका एहसास दिलाने का कैसे जाएगा, वहाँ ईमानदारी से पढ़ेगा, रिजल्ट देगा और समाज में उसका अपने माता पिता का और नोट कीजिए 12th को इतना आसानी से मत लीजिए, क्योंकि अगर ये गेट आपने पास कर दिया तो आपके सामने अच्छे कॉलेज बताने आए आप लोग को कि आज से आपका फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन का मात्र 7 महीने 7 महीने ना, और ये 7 महीना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने सबसे पहले आपके लिए कार्य किया है, हर ट्यूशन सेंटर में अलग अलग छुट्टी होते हैं, कभी कोई छुट्टी दे दिया, कभी कोई पढ़ा रहा है। इसलिए एकेडमिक कैलेंडर आप लोग ये देखते होंगे, पहली बार हम लोगों ने एकेडमिक कैलेंडर निकाला है और हम तमाम स्टूडेंट को कह रहे हैं कि जहां एकेडमिक कैलेंडर देखिए वहीं पढ़िए, क्योंकि 11th में 70% टीचर ने सिलेबस पूरा नहीं किया। और आज आप लोग को भी हम कह रहे हैं, सभी जगह कह रहे हैं कि आप अपने जूनियर्स को जरूर कहिए कि जहां सिलेबस पूरा नहीं होता है वहां मत पढ़े, क्योंकि आपका कैरियर तो बर्बाद हो गया ना। 11th बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे मेडिकल या इंजीनियरिंग की, पता है या नहीं? अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री या कोई सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो आप तो उस चैप्टर से अधूरे रह गए। कि आप चाहेगा कि आपका छोटा भाई, आपका दोस्त इसी तरफ फंसे नैतिकता के नाम पर। ये अलग बात है कि कोई आपको कहता है कि तुम स्टूडेंट लेके आओ तो हम कर देंगे, वो सब नहीं। लेकिन जहाँ सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वहाँ मत करो। इसीलिए हम लोगों ने एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया, क्योंकि टीचर सीधा आरोप लगाते थे स्टूडेंट पर कि स्टूडेंट छुट्टी ले लेता है, 1 दिन पर होता है, 5 दिन छुट्टी करता है, कभी 10 दिन करता है। इसीलिए हम लोगों ने एकेडमिक कैलेंडर निकाल लिया कि ताकि स्टूडेंट ना बहाना बनाए ना कोई टीचर। इसलिए एकेडमिक कैलेंडर छुट्टी दिया होगा, देख रहे हैं एक दिन। और ये हम लोगों ने वैसे शिक्षकों के यहाँ लगाया है कि जो शिक्षक ईमानदारी से मेहनत करते हैं और रिजल्ट के लिए आप पर आशा लगाए। तो अभी आप लोगों को सामने 7 महीने हैं, 7 महीने यानी कि आपको विश्लेषण करते हैं, 7 महीने इंटू 30
यानी 210 दिन आपके पास है फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क 210 दिन। एक एक दिन का आज से अगर इम्पोर्टेंट समझिएगा तो आप सफल होइएगा, नहीं तो पिछले साल हजारों स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, किसी न किसी सब्जेक्ट उनका क्रॉस लग चुका है। अभी से अगर नहीं जागेगा तो कोई बचाने वाला नहीं। जो दोस्त आपके साथ है, जो आपको घुमाने के लिए कहता है, जो आपके साथ इंटरटेन करता है, जो आपको टेलीफोन पर एंगेज करता है, जो कभी आपको शादी या अनपढ़ में जाता है, शादी अनपढ़ तो अगले साल भी होंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपका एग्जामिनेशन फिर देना पड़े आपको? तो एक साल 7 मिनट त्याग नहीं सकते सब कुछ। अगर 210 दिन आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं और 5 घंटा, हम जब किसी का इंटरव्यू लेते हैं, जो सक्सेस स्टूडेंट होता है, हम लोग लेते हैं ना आपकी सफलता का कारण क्या है, तो जब देखे होंगे टीवी पर चलता है या पेपर में चलता है तो बताता है ये तरह। तो हम लोग जो विश्लेषण करते हैं सभी का, तो उन लोगों ने 3 बातें की थी जिसके आधार पर विश्लेषण करते हैं। नियमित 5 घंटे सेल्फ स्टडी, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ट्यूशन कोचिंग के अलावा आप घर पर एक रूम में बंद होकर के 5 घंटा पूरा फोकस करके आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो हो कैमर, इसको आप नियमित पढ़िए 5 घंटा। ये 5 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए। और अभी से अगर 5 घंटे पढ़ेगा 200 दिन, तो आपके पास 1050 घंटे बचते हैं फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना? तो आप सोच लीजिए आपके पास कितने कम घंटे बचे हैं। हम विश्लेषण से कर रहे हैं, मात्र 1050 घंटे बचे हैं आपके फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तब जब आप 5 घंटे पढ़ते हैं, तो अगर 2 घंटे पढ़िएगा तो सीधा रहा हो जाए, 2.5 घंटे पढ़ेगा सीधा रहा हो जाए। हम बता रहे हैं, हर टीचर जो पढ़ाते हैं तो चैप्टर बताते होंगे तो कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे उनका बताते या नहीं बताते? तो आप उससे पहले एक दिन पढ़ लीजिए प्रीवियस, उस चैप्टर को, टॉपिक को प्रीवियस पढ़ लीजिए, आपको 25% समझ में आ जाएगा घर पर। और उसी टॉपिक को सर अगर आपको ट्यूशन में पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं अगर, तो ये आपको अगर पढ़े हुए हैं आप टॉपिक ये, तो आपको 50% समझ में आ जाएगा। और नियम कहता है कि फिर इसको आप रिवीजन कीजिए इसी टॉपिक को घर पर जाकर के, यानी आपको पास 100% एक टॉपिक पर पकड़ हो जाएगी, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80% सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा। अगर कोई चाहता है कि हम परीक्षा के समय में 200-300 प्रश्न पिछले बार किया था, पूरा रट्टा मार लिया था, ऐसा कुछ नहीं पूछा। ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे है कि जब तक NCERT थोरो नहीं पढ़िएगा, आपको कोई कह दे, कोई टीचर, लेकिन मीडिया वाला आपसे झूठे बोलेगा नहीं हो पाएगा, और हम बता देना तो ये गवाह हैं। तो अगर आप एक टॉपिक को एक बार सर के पढ़ाने से पहले और एक बार सर के पढ़ाते समय, और दूसरा जब सर पढ़ा रहे तो घर पर रिवीजन अगर एक टॉपिक कीजिएगा, तो आपको 100% वो टॉपिक समझ में आएगा और आपका रिजल्ट का रेशियो सीधा ऊपर आ जाएगा। अगर 50% अगर ऑब्जेक्टिव होता है, अगर आपका 8 में 40 क्वेश्चन सही हो जाए आपके उसमें, तो आपका रेशियो बढ़ेगा ना, सब स्टूडेंट से एवरेज बढ़ जाएगा। ये टॉपिक है। थर्ड, टेस्ट जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है, और हम लोग भी टेस्ट लेते हैं। संकल्प का नाम सुने मिलेगा आपको, संकल्प टेस्ट हर बार स्टूडेंट पास करता है, हमारा अच्छा करता है। लेकिन हम लोगों के साथ क्या है कि हम लोग को तो कोई व्यवसाय नहीं करना है, इसलिए हम लोग अपना नाम नहीं देते। जो शिक्षक हमारे टेस्ट में भेजते हैं, तो शिक्षक के स्टूडेंट पे हम उस शिक्षक का नाम देते हैं, क्योंकि वो मेहनत करता है। हम तो क्या किए, फिनिशिंग करते हैं। हम उसको अपने टेस्ट सेंटर पे क्या करते हैं, 3 घंटा उसका टेस्ट देते हैं, एकदम एग्जामिनेशन हॉल की तरह। हमारे टेस्ट में पीछे नहीं मुड़ सकता है, एकदम कड़ाई से मुड़ लेते हैं। उसको उसी तरह एडमिट कार्ड दिखा के अंदर जाना है, उसको रूम ढूंढना है, फिर बेंच ढूंढना है। तो जितना दिमाग पर जो एग्जामिनेशन फोबिया होता है, वो सब हम लोग पहले दूर कर देते हैं, और हर एग्जामिनेशन के बाद उसको कॉपी वापस कर देते हैं घर ले जाने के लिए कि जाके देखिए आपने क्या टेस्ट किया। 3 घंटा अगर आप लिखिएगा तो आपका पैटर्न बन जाएगा। अभी से क्या कीजिए, जो टॉपिक आप पढ़ते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो आपके दिमाग में सब, उसको बंद करके आप लिखने का प्रयास कीजिए। राइटिंग एबिलिटी अगर आपके पास है तो आप सबसे ज़्यादा आपके पास है, क्योंकि क्या होता है, आप पे ओवर कॉन्फिडेंस है। नहीं हम तो लिख लेंगे परीक्षा में, लेकिन नहीं होता, हम देख चुके हैं। आप अभी प्रयास करके देखिए ना, जो टॉपिक आप समझ गए हैं, आप किताब बंद कर दीजिए, उसको लिखने का प्रयास, देखिए आपका कलम चलते चलते भूल जाएगा। और एक बार जान लीजिए, जहाँ से कलम रुकता है, हमने देखा है, यहाँ से वो या तो गलत दिशा में जाएगा, या फिर आपका जो है, आप चाहेगा कि कुछ से कुछ लेकर के आप पेज भर दें। तो अगर कोई टीचर आपको कहता है, बहुत से ऐसे टीचर हैं जिनको हम लापरवाह कहेंगे, उससे कहेंगे वो कुछ नहीं, तुम पेज भर देना। अब
बताइए फिजिक्स केमिस्ट्री में आप पेज भर दीजिएगा तो आपको मार्क्स दे देगा क्या? देगा क्या? तो मतलब मुफ्त तो वो नहीं है। या फिजिक्स केमिस्ट्री में हिस्ट्री का लिख करके किसी तरह लिख करके पेज भर दीजिएगा। तो ये वो लापरवाह टीचर है जो आपको गुमराह करते हैं। आपके पास तो सेंस है, समझ सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे चैप्टर में अगर आप उसको उस टॉपिक को नहीं लिखिएगा, किसी और टॉपिक को लिखिएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए ये चीज़ तीसरा आप लिखने का प्रैक्टिस डेली, जैसे ये टॉपिक आप समझ के सर पढ़ा दिया, आपने रिविजन कर लिया, कॉपी बंद कर लिख तो सकते हैं ना, बस लिखने का प्रयास कीजिए। और ये 3 चीज़ आप फॉलो कर लीजिएगा तो आपको हम मतलब आश्वासन देते हैं और ये प्रूफ है कि किसी भी कीमत पर 70% से नीचे आपका मार्क्स नहीं आएगा, किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। और एक चीज़ और आपको बता दें जो बहुत बात आपको मालूम नहीं है, वो हम बाद में बताते हैं, जब अभी से आप लोगों को बता दें। सरकार की एक योजना है जो पूरे बिहार में 1% में आता है, उसको सरकार एडमिशन के बाद 80,000 रुपया प्रत्येक वर्ष उसके पढ़ाई के लिए उसके अकाउंट, अगर पढ़िएगा तो अगर ऊपर में आ गया तो आपको अच्छे कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिल जाएगी, मेडिकल कॉलेज भी मिल जाएगी, आपको NET हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमने देखा है कि अगर सर से आप पढ़िएगा सही तरीके से और केवल NCERT पढ़ लीजिएगा, सर डॉट क्लास भी लेते होंगे, तो डॉट क्लास में आपसे भागिए मत, डॉट क्लास और टेस्ट से अगर 2 से भाग लीजिएगा तो आप आज से एडमिट करेंगे। जरा एक रफ एग्जाम्पल बताते हैं आपको। स्टूडेंट गांव देहात में देखिए वह क्रिकेट खेलता है, घर पर खेलता है, अच्छा खेलता है, अब मैच में जाके खेलेगा ही नहीं तो वो कुछ कर सकता है, होना चाहिए ना। अगर आप खेलते हैं, प्रैक्टिस है, तो आप जाकर के उस जगह पर जहाँ पर लोग खेलते हैं उसके बीच में जाकर के अपने प्रतिभा को दिखाई, तब आप तो बनिए। और अब एक चीज़ और बता दूँ, हमारे क्लास में स्टूडेंट सिंसियर नहीं होता है, क्यों नहीं सिंसियर होता? आप खुद गौर कीजिएगा। प्रैक्टिकल, चूँकि मीडिया वाले हम लोग प्रैक्टिकल बताते हैं, सर छुट्टी देते होंगे, गौर कीजिएगा कहीं भी सब स्टूडेंट सरसरा किया जाता है, उसमें से 2 स्टूडेंट होता है तो कहता सर हम यहाँ नहीं सीख सकते, बताइए पूछता है ना, देखते हो कि नहीं? इसका मतलब वो उस क्लास को सिंसियरली सुना, उसको लिखा है कॉपी पर, और नहीं तो ऐसे हजारों स्टूडेंट जिनका कैरियर हम बर्बाद होते हुए देखते हैं, जो ट्यूशन के दौर में यहाँ से खत्म हुआ, दूर से चले गए दूसरी जगह, वहाँ से खत्म हुआ, दूर से चले गए दूसरी जगह, लेकिन वो सिंसियर नहीं। और ऐसे स्टूडेंट का रिजल्ट खराब होता ही है। उसमें न टीचर की गलती है, क्योंकि एक ही टीचर, एक ही शब्द, एक ही शैली से आप सबों को पढ़ाते हैं, उसमें पर्सनैलिटी करते हैं क्या? एक शब्द से पढ़ाते हैं, उसी में कुछ स्टूडेंट अच्छा कर जाता है, बाकी स्टूडेंट खराब कर जाता है, क्यों? सीधा सवाल जवाब है। इसका मतलब वो सिंसियर हुआ है। इसीलिए आप लोगों को कहते हैं या तो कहता है उठो बेट तलवार उठाओ, या नहीं तो सरेंडर करो। अभी से आपके लिए अलग अलग कैरियर है, वो भी हम आपको बताते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं पास कर सकते हैं तो आप इंटरमीडिएट करने के बाद आपके पास अभी से ही ऐसे कैरियर स्कोप है जिससे आप अपना गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। हमने देखा है सरकार अभी 7-8 ऐसे कोर्सेज निकाले हैं इंटरमीडिएट के बाद, जैसे हो गया ड्रेसर का, जैसे होता OT असिस्टेंट का, उसके बाद होता फिजियोथेरेपी का, ये 6 का लड़कियों के लिए ANM का होता है, पैरामेडिकल का होता है। 6 कोर्सेज जैसे लड़कों के लिए निकाला गया है, लड़कियों को था ही, लेकिन लड़कों के लिए निकाला गया कि आप अगर इंटरमीडिएट अच्छा पास करके निकल जाए, अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए, तो आप आराम से गवर्नमेंट जॉब की हर अभी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है ब्लॉक में, सब जगह OT असिस्टेंट, फिजियोथेरेपी, इस सबका बड़ी संख्या में अपॉइंटमेंट आने वाले 2-3 साल में निकाला, और इसका इंटरमीडिएट ही होगा। इसीलिए अगर नहीं निकला, देखिए मेडिकल के एग्जाम के लिए तैयारी कर 3-3 साल लगा हुआ है, नहीं हुआ, कहीं का नहीं रहा, 3 साल में बर्बाद हुआ ना। तो अगर आप अपने आप को तोड़ सकते हैं ना कि हमें कितना स्ट्रेंथ है, हम वास्तव में मेडिकल निकाल सकते हैं या नहीं, है क्या? नहीं। अगर निकाल सकते हो तो ठीक है, नहीं निकाल सकते तो फिर दूसरा रास्ता से अपना कैरियर बनाएंगे, जो बुद्धिमानी का प्रतीक होता है। इसलिए अभी से आप लोग ये 3 चीज़, क्योंकि आज हम अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर अगर कोचिंग में जा करके अगर आपको बताते हैं तो समझिए इसके पीछे एक उद्देश्य है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों से में से 5 स्टूडेंट ऐसे जो बिहार में टॉप कर जाते हैं अभी से, ऐसा नहीं है कि कुछ संभव नहीं है, आपके में से कोई स्टूडेंट टॉप करता है। कौन करता है? जो सिंसियर इस बातों को फॉलो करता है। कहीं गलत है इसमें से बताइए। 5 घंटे सेल्फ स्टडी, आज से 1-1 घंटा का आप डिस्कशन कर लीजिएगा, 10-50, 10-49, 10-48, तो आपको लग रहेगा कि घंटा कम होते जा रहे हैं। उसी तरह आपकी सिंसियरिटी बढ़ने लगेगी।
देखेगा ना, अचानक जब कम हो गया, एक दिन कम हो गया परीक्षा का, आप 2 दिन मान, तो सेंसिटिव होती है, ये इसको याद रखिए। दूसरा, टॉपिक को प्रत्येक दिन पढ़िए, ट्यूशन में जाने से पहले, ट्यूशन में, और ट्यूशन से आते हैं तो, और तीसरा जो आप पढ़ते हैं उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, बंद करके देखिए, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। और इसके अलावा चौथा, कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है। अगर कोई आपका कहता है कि परीक्षा में नंबर बढ़ा देंगे, तुम आराम से दे, कुछ नहीं होने वाला है। आप आज के डेट में अपने आप को फेल्योर समझ सकते हैं, असफल समझ सकते हैं, और नहीं तो आज के डेट में अगर सिंसियर हो जाएगा तो देखिए आपके रिजल्ट आपके पास होगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि जनवरी में स्टूडेंट कम से कम रिवीजन करे, नहीं तो कम से कम 15 नवंबर तक खत्म हो जाए, नवंबर लास्ट तक खत्म हो जाए, ताकि दिसंबर और जनवरी स्टूडेंट रिवीजन करेगा तो तब उसका रिजल्ट अच्छा होगा। तो ये भी हम दबाव डालते हैं। 11th में हम कहते हैं कि सिलेबस पूरा करो। अगर आपको लगता है, आप दिल पर हाथ रख के देखिएगा, जो टीचर सिलेबस पूरा नहीं किया हो 11th में स्टूडेंट को मत बोलिए, अपने छोटे भाई को या दूसरों को, कि मत जाओ वहाँ पढ़ने के लिए, नहीं तो हमारी तरफ तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। कह सकते हैं कि नहीं? ये ईमानदारी होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि आपका तो हो गया गड़बड़, लेकिन दूसरे का नहीं, क्योंकि समाज में कहा जाता है आप क्या किए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने दूसरों के लिए क्या किया वो इम्पोर्टेंट है। तो ये है हमारा मोटिवेशनल क्लास। अगर हो सकता है कि आप 15-20 में से 5 आदमी का भी दिल झकझोर जाए और इन सब बातों को फॉलो कीजिए, तो आप 5 ही सर का नाम रोशन कीजिएगा, अपने माता पिता का नाम रोशन, और दरभंगा का नाम रोशन कीजिएगा, और यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। पता है ना, इसीलिए कैलेंडर को फॉलो कीजिए और इसको फॉलो कीजिए। थैंक यू। जो और आ सकते तुम्हें आना चाहिए। अगर आप क्लास नहीं कर पाए तो जो आज मनोज जी का सेशन था, ये सब्जेक्ट नहीं आएंगे आपके लिए। मीडिया कर्मी का काम होता है जागरूकता फैलाना, सच्चाई को आपके घर तक पहुंचाना, आपको संदेशा दिलाना, ये आपको जगाने का काम करते हैं। अगर आप जागना चाहें तो जाग करके बहुत दूर तक जा सकते हैं। अगर नहीं जागना चाहेंगे तो आपको कोई लाभ चाह लें, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आपका जो अपना मनोबल है जब तक नहीं उठेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरी तरफ से जो आपको ये अभी से एडवांस में ला सकते कॉन्ग्रेचुलेशन है, बेस्ट विशेष है कि आप कैसे स्ट्रेटजी को फॉलो करें। तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ाई हो चुका है उसको आप टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट से मत भागिए। टेस्ट आपका पूरा एक तरह से प्रैक्टिस मैच है, नेट टेस्ट है, नेट मैच है कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपका फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाने जा रहा है, यह बहुत जरूरी है। और जिस तरह हम लोग क्लास 5 को अगर छोटा क्लासरूम हमने लिया है तो उसका मेन फोकस था कि बच्चों से इंटरेक्शन का, तो आप लोग मुझे कर भी नहीं कॉपरेट, और थोड़ा कॉपरेशन की जरूरत है कि आप मार्केट में भीड़ भाड़ से अगर बच के आए हैं, अगर आप बड़े बड़े बॉर्डर्स बैनर से बच के आए हैं तो आप रिजल्ट दीजिए। रिजल्ट दीजिएगा तो ही मेरा नाम होगा। मैं कहीं रोड पे जाकर तो ये नहीं बोलने वाला हूँ मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। ये आपका रिजल्ट बताना चाहिए, आपका रिजल्ट बताएगा। मेरा मेहनत तभी सफल हो पाएगा कि जब आप बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं, और बेहतर रिजल्ट बिना मेहनत के नहीं होता है। मेरा डेडिकेशन, मेरा मेहनत तभी सफल हो पाएगा जब आप मेरे मेहनत के साथ जुड़ना चाहेंगे। आपको किसी भी सर के यहाँ पढ़ते हो, कहीं भी पढ़िए, भागना नहीं है सिलेबस को पकड़ना होगा। जब किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो चैप्टर के बाद, बैच के बाद आ सकते हैं। जिस तरह कि हमने पहला सेशन था मेरा, ये आप लोगों को सबको पता है कि मेरा पहला सेशन था। लगभग मेरे पास मात्र 30 बच्चे थे, क्रैश कोर्स वगैरह मिला के 30 बच्चों में से ऑलमोस्ट मेरे यहाँ से कोई भी बच्चा फेल नहीं है। एक तरह से रिकॉर्ड माना जा सकता है कि पहले सेशन में 100% रिजल्ट मैंने दिया है। ये जबकि मैंने कहीं भी पेपर में दिया, कहीं भी नहीं देना चाहा। बहुत सारे सर लोगों को पता है, बहुत सारे सीनियर टीचर लोगों ने अप्रिशिएशन दिया कि मैंने जो मेहनत किया, मेरा जो गेस्ट वर्क था वो अच्छा रहा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं कितना आपके बारे में सोचता हूँ। मैं अगर सोचता हूँ तो जरूर बेहतर होगा, और आप अगर मेरे सोच के साथ सोच मिला लेते हैं तो कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि रिजल्ट इस बार इतना खराब हुआ है, फिर भी फर्स्ट डिवीजन तो हुआ है ना। कम बच्चों को, लेकिन कम कैसे हुए? जो बच्चा मेहनत कर रहे थे, जो सिंसियर थे, जैसा कि मनोज जी ने रूटीन बताया, मनोज सर ने कि आपको कैसे फॉलो करना है, ये बहुत जरूरी है। हम भी बराबर बोलते हैं कि आप पहले से पढ़ के आइएगा, तो उसको वर्ड मीनिंग से तो भेंट मुलाकात रहेगी, टॉपिक का भेंट मुलाकात रहेगा। छोटा छोटा बैच हम लोग दे रहे हैं कि बच्चा का फायदा हो, सिलेबस टाइम पे खत्म हो पाए। सिलेबस दिसंबर से पहले खत्म हो जाना चाहिए, लास्ट हो गया बहुत ज़्यादा तो 15 दिसंबर तक। उसके बाद आप जब तक रिवीजन करते हैं बढ़िया से, क्लासरूम को रेगुलर कीजिए, और अपने छोटे भाई बहनों को जरूर ये सजेस्ट कीजिए आपने जहाँ पढ़ा है, आपने क्या गलतियाँ भुगती है तो वह ना करें। दूसरे जगह से अपने भीड़ से बचिए, बैन और ऑर्डर के चक्कर में मत पड़िए। आप जेन्युइनली बात कीजिए, टीचर्स के यहाँ पढ़िए, और जो बच्चा का शिफ्टिंग हो रहा है उससे भी बचिए। और मेरे समझ से कोई अगर आपको ये प्रलोभन देता है कि 5 बच्चा लेकर के 500 देंगे, 1000 देंगे, जैसा कि सब लोगों का बहुत बड़ा एक मैसेज है, बहुत बड़ा एक कैंपेन चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा कर रहा है इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको पढ़ाई नहीं, आपको व्यापार से जोड़ा जा रहा है, और आपका भी व्यापार करने का समय नहीं हुआ है। पहले आप शिक्षित बने, जागरूक बने, अच्छे नागरिक बने, तो व्यापार करने के पूरा जीवन में आपका पड़ा हुआ है। और बायोवाटिका की तरफ से, मैं आर के राही की तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष देता हूँ, बहुत
साधुवाद देता हूँ उन सारे टीचर्स का जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे विरोध भी किया कि मैंने बहुत सी लोगों को बातों को उठाया। बहुत सारे सीनियर टीचर्स को बुरा भी लगा कि ये नया टीचर, ये नया बंदा आकर के क्यों सिस्टम को अपोज कर रहा है। तो जो मुझे गलत लगा मैंने उसको अपोज किया। आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो बेहतर रिजल्ट होगा, फिर उन्हें भी मेरी बातों को मानना पड़ेगा। और बहुत सारे सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करना होगा, क्योंकि अगर मैं सही हूँ, आप सही हैं, फिर कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आज के लिए इतना ही।